हैं आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम थोड़े से अलग अंदाज में हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शुक्रवार मतलब 21 जनवरी 2025 को जो हमने टेस्ट लिया था, सेक्शनल टेस्ट होता है सोमवार से शुक्रवार, और रविवार को हम लोग 120 अंकों का टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा सेक्शनल टेस्ट का हिस्सा है। ओके, और हमारे टेस्टर में आप देख सकते हैं कि 187 मेंबर जुड़ चुके हैं अब तक हमारे साथ। मतलब TRE4 हिंदी के लिए 187 छात्र जुड़ चुके हैं टेस्ट देने के लिए। आप समझ सकते हैं कि यह टेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे सीरियस छात्र हैं जो हमेशा टेस्ट देते हैं। आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये का प्राइस है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और बिल्कुल जो BPSC आपसे एग्जाम लेती है बिल्कुल वैसा ही फीलिंग यहाँ रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कहा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः द्वंद्व समास के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सीताराम माँ बाप इत्यादि स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, तो ये गलत है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत है। अब इसी आधार पर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, ये देखिए, कथन को थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए। कथन एक गलत है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, मतलब ऑप्शन। कथन एक सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। कथन दो गलत है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ओके, तो इसका मतलब जब दो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब सही उत्तर होगा 54% जो छात्र कह रहे हैं वो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग इसको मार्क करिएगा, ठीक है। ये गलती से हो गया है, 16% जो छात्र कह रहे हैं वो गलती से हो गया है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। तो चलिए और शुरू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये देख लिए, BIMTech बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी द्वारा एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या है, ठीक है। ये हम करेंट अफेयर का पोर्शन है ये। ओके, हम GS भी करते हैं, हिंदी भी करते हैं, और आप करेंट अफेयर आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान प्रश्न था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक के माध्यम से दैनिक जागरण को पढ़ते हुए, तो आप बिम कॉइन याद रखेंगे, बिटकॉइन नहीं, बिम कॉइन। BIMTech लॉन्च किया है बिम कॉइन, ठीक है। तो इसका पेरेंट कंपनी बिरला है, तो आप समझ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जा रहा है? आप देख पा रहे हैं GS का भी प्रश्न हम मनाया गया था, तो GS का भी प्रश्न लिया जा रहा है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ओके, तो 16 अगस्त, 15 अगस्त, अच्छा 47 भी लिखा हुआ है, 16 अगस्त 46 भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं 16 अगस्त 1946 को। और किसके द्वारा भी ये मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ओके, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। क्या दूध है या दुग्ध है? ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये भी स्त्रीलिंग नहीं है, और कान भी स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो करके उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी पुल्लिंग थे। ओके, तो याद रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी ने किस तिथि को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। तो दांडी पहुंचकर किस तिथि को, वास्तव में नमक कानून का उल्लंघन किस दिन किए थे? तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च आपको याद होगा, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 आप याद रखेंगे। और देखिए 80% छात्र इसका उत्तर सही दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे जो भी हमारे छात्र हैं, चाहे वो प्रीमियम के हैं और चाहे टेस्टर के हैं। प्रीमियम में हम लोग एक एक करके जितनी टॉपिक हम लोग का सिलेबस का हिस्सा रहता है, हम लोग के सिलेबस का, प्रतिदिन के सिलेबस का, वो पढ़ते हैं। तो आप लोग भी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1500 का फ़ी है। आप उसमें पूरा GS पढ़ रहे होंगे। ओके, पूरा GS भी पढ़ेंगे, पूरा हिंदी भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे और करेंट अफेयर भी पढ़ेंगे, मैथ साइंस सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। लगातार हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ओके, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पारित हुआ, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और लास्ट दो ऑप्शन आपको पता ही रहता है। तो इसका उत्तर बहुत आसान प्रश्न था ये, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका उत्तर। ओके, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं BPSC TRE4 हिंदी के छात्र सबसे अधिक संख्या में हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही है साहित्य के सहचर। ओके, और बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो आवाज़ें, उस बातों को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, मुझे इस वीडियो में ऐसा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल नया सिस्टम है। निम्न में कितने दादू दयाल की रचना है? दादू दयाल की रचना आपको क्या हड्डे बानी,
अंगबधू, कायाबोली और हंस प्रबोध। तो ये शुरुआत का जो 3 है ना, हड्डे बानी, अंगबधू और कायाबोली, ये सभी के सभी दादू की रचना है। और आपको बताना है कि हंस प्रबोध किसकी रचना है। ओके, हंस प्रबोध किसकी रचना है बता देना है। तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के संबंध में सत्य कथन को जानिए, पहचानिए। ओके, तो कबीर के संबंध में, तो कबीर का जन्म 1398 में हुआ। ये काशी के लहरतारा में पैदा हुए और मृत्यु मगहर में हुई। तो 3 का 3 इसमें स्टेटमेंट सही है, 3 का 3 स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या उत्तर लगाएंगे, उत्तर आप लगाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। और हमारे छात्र जितने हैं वो समझ रहे थे इस बात को। ओके, 1 मिनट का पॉज। चलिए, आप लोगों को शायद पता ना चला हो, हमने पॉज कर दिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और कबीर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे तो हो सकता है कि तीनों में से एक इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में भी दिखने को मिल जाए। तो हमारा मतलब कैपेसिटी ये है कि हम एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न डिस्कस कर देते हैं आपके लिए। ओके, 1 मिनट का एक और पॉज लेते हैं जिससे आप, हाँ अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा सही है। ओके, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है निम्न में कितने पुल्लिंग हैं, ओट, ओष्ठ, आम्र, आम। ठीक है, तो इसमें कितने पुल्लिंग हैं ये बात आपसे पूछी जा रहा है। ओके, तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधित जो है अभी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं देखे हैं तो देख करके आया करिए, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा आप लोगों का मानना है। लेकिन हम जो है दैनिक जागरण आपसे पढ़ाते हैं, पर डे कुछ ना कुछ वर्ड स्टॉक बनता है, सेंटेंस फॉर्मेशन के दौरान आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखते हैं। ठीक है, तो जब ये देखेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो आप देखिए ओट हो गया, ओष्ठ हो गया, आम्र हो गया, आम हो गया। ठीक है, ओट को ही तद्भव, तत्सम और तद्भव के फॉर्म में ओट और ओष्ठ देख रहे हैं, ऐसे ही आम्र और आम देख पा रहे हैं। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चारों के चारों इसमें क्या है, पुल्लिंग है। ओके, चारों के चारे पुल्लिंग। ठीक, वाई भारत मैटर्स, ये करंट अफेयर का पार्ट है। हाँ, वाई भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है, और ये हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर मतलब एस जयशंकर का पुस्तक है। ठीक है, और ये हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, आपको पता है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके, कशिश, नालिश, लाश इत्यादि। ठीक है, कशिश, नालिश, लाश इत्यादि, ये सब क्या हैं, तो ये सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो नियम है, हम नियम को ही आधार मान के बनाया है यह प्रश्न, कि अंतिम में स हो तो ज़्यादातर चांस है कि वो स्त्रीलिंग होगा। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। श्रीचंद के बारे में क्या क्या गलत है। ओके, श्रीचंद के बारे में क्या क्या हमको लगता है डबल हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, क्या गलत है ऐसा होना चाहिए था। ओके, फिर भी क्या गलत है श्रीचंद के बारे में, ये उदासी संप्रदाय के संस्थापक थे, बिल्कुल थे। इनके ये गुरु नानक देव के पुत्र थे, बिल्कुल थे। ठीक है, अच्छा गुरु नानक देव के 2 पुत्र थे, दोनों के नाम बता सकते हैं, एक तो श्रीचंद हो गया, दूसरे कौन हो गए, ठीक है ये बताइएगा। ओके, और इसकी रचना जो है रतन खान है, इनकी रचनाओं के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, और आपको ये बताना होगा फिर ये रतन खान किसकी रचना है। ठीक है, तो आप निर्गुण साहित्य सेक्शन में जाइए, आपको रतन खान मिल जाएगा किसकी रचना है। ठीक है, और हम लोग चूँकि जो हमारे प्रीमियम छात्र हैं वो पढ़ रखे हैं तो उन्हें पता होगा। और देखिए कि इसमें जो 22% छात्र हैं ना जो सही कर पा रहे हैं, ओके, वो बिल्कुल प्रीमियम के छात्र होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ छात्र जरूर होंगे जो टेस्टर में जुड़े होंगे, लेकिन जो हमारे लगभग 95 के आसपास प्रीमियम छात्र भी जुड़ चुके हैं प्रीमियम बैच में, जिसमें हम जीएस हिंदी सब कुछ पढ़ते रहते हैं। ओके, तो समझ सकते हैं कि इतने कम दिनों में हम पे जो आप लोगों ने भरोसा किया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और क्वालिटी जब हम देंगे तो लोग ज़रूर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो सब क्वालिटी के भूखे हैं, तो आप लोग भी हमारे क्वालिटी से देख सकते हैं ना प्रश्नों का लेवल। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक सीखिए, और इस वजह से इस तरह के प्रश्न बनाते हैं। सत्संग स्थल अलग तरीबा, दादू दयाल के बारे में असत्य को ढूंढे, सत्संग स्थल अलग दरीबा। हमारे प्रीमियम के छात्र इसको गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है हम लोगों ने किस तरह से इसको याद किया है। जन्म स्थान भराने, ओके, जन्म स्थान भराने ये सही है क्या, और मृत्यु स्थल अहमदाबाद, ठीक है, ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, जन्म स्थान अहमदाबाद, मृत्यु स्थल भराने। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ओके,
तो इस तरह की बातें हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ना इसका उत्तर। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा उसका उत्तर, देखिए, है ना। निम्न में कितनी रचना अक्षर अनन्य की है? ओके, तो इसमें सबको पता है कि ये तीनों की तीन रचना अक्षर अनन्य की है। तो राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ये सभी के सभी अक्षर अनन्य की रचना है। ओके, लेकिन अब ऑप्शन में बताइए कि क्या है। ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए क्या है। और ये आपको चूंकि मैथ्स भी पूछता है तो थोड़ा हल्का हल्का मैथ्स की प्रैक्टिस हम करवाते रहते हैं। 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 2+2 जोड़ 2/2 बचपन से पढ़ते आए हैं, तो 2 और +2/2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका भी वैल्यू, ठीक है। 4 1 5 - 2 ये भी 3 हो जाएगा। तो मतलब 3 का 3 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपयुक्त में से एक से अधिक आप लगाएंगे। ओके, उपयुक्त में से एक से अधिक आप लगाएंगे, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक आप लगाएंगे। तो देखिए लगाए भी हैं हमारे जितने छात्र हैं, तो बहुत अच्छे छात्र हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चौरी चौरा कांड में या घटना में कुल कितने पुलिस वाले मारे गए थे? तो ये बहुत आसान प्रश्न था, कुल कितने पुलिस वाले? तो 22 लोग मारे गए थे। इसी के बाद गांधी जी कौन सा आंदोलन वापस ले लिए थे, बताइएगा। निम्न में कौन छत्रसाल के गुरु थे? ठीक है, निम्न में कौन छत्रसाल के गुरु थे? छत्रसाल, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। अभी तो भूषण को पढ़ते हुए आप इनको पढ़ेंगे। ओके, तो ये दतिया के में पैदा हुए अक्षर अनन्य की बातचीत हो रही है। तो आपको देखिए, आपको ये बताया जा रहा है, आपको पता हो सकता है कि आप अक्षर अनन्य ही सही उत्तर होगा, लेकिन हम जान से दतिया डाल दिए हैं कि आप 100% कन्फर्म हो लीजिए कि दतिया वाले ही हैं ना। ऐसा नहीं कि दतिया भी बदल दिए हम। तो समझ सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि बिना तुक्का का करें। आप लोग तुक्का करेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में भी तुक्का मारने की आदत हो जाएगी। तो आपको इन आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए ये सब जुगाड़ लगाया जाता है, ठीक है। तो दतिया के अक्षर अनन्य शराब है। शराब है, बिहार में शराब बंदी है। शराब बंदा तो नहीं है ना, तो आप समझ सकते हैं जब शराब बंदा नहीं है शराब बंदी है तो स्त्रीलिंग है ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और यही मज़ेदार ट्रिक के साथ हम लोग प्रीमियम वाले जितने हैं खूब मज़े में बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और प्रीमियम के छात्र देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो जान रहे हैं हमें, ठीक है। निम्न में स्त्रीलिंग को पहचानिए। नाक, नासिका और भीख। हाँ, तो नाक और नासिका एक ही हुआ और भीख मिली कि नहीं, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए, निम्न में स्त्रीलिंग को पहचानिए। स्कूल एडमिशन, गैलरी, ठीक है, ये गैलरी स्त्रीलिंग है। ओके, स्कूल एडमिशन हुआ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना। एडमिशन हुआ, एडमिशन हुई नहीं। स्कूल गए, स्कूल कैसा है, स्कूल खुला है, स्कूल खुली है नहीं कहते हैं, ठीक है। स्कूल खुला है तो ये पुलिंग हो गया, ये भी पुलिंग हो गया। तो जो गैलरी है वो स्त्रीलिंग है, तो आप ध्यान रखेंगे। निम्न में ध्रुव चरित्र के बारे में बताइए, ठीक है। ध्रुव चरित्र के कवि, ध्रुव चरित्र किसकी रचना है बताइए तो। और ये बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था, ठीक है। तो ध्रुव चरित्र किसकी रचना है? ये असत्य की बात की जा रही है, तो ध्रुव चरित्र वास्तव में मलुक दास की रचना है, ठीक है। मलुक दास की रचना है, ठीक है। जब मलुक दास की रचना है तो ये तो इलाहाबाद में जन्म हुए हैं लिखने वाले, ये सही है, ठीक। इन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, इन्होंने कहा है क्या? आप बताएंगे ये क्या किसने कहा है? इन्होंने कहा है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये इन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसी और ने कहा है, ठीक है। इसको आप बताइएगा किसने कहा है। ओके, तो इतने आसान प्रश्न थे ये, और लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ 19% छात्र सही कर पाए हैं। ओके, तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम आपको इस तरह से बांध देते हैं प्रश्नों के। और हाँ, ये चीज़ देखिए, इसी में किसी ने 27 भी किया है, तो समझ सकते हैं वो किस लेवल से पढ़ रही हैं, ठीक है। और हम खास करके हमारे जो स्त्री साथी हैं वो काफ़ी अच्छा मेहनत कर रही हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उन लोगों के द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आरएसएस। तो ये मुस्लिम लीग हमने बताया भी था। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 की बात है, और हम लोग अभी भारत में राष्ट्रवाद क्लास 8वीं के एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं।
हाँ, और अभी 9th का भी पढ़ेंगे, 12th का भी पढ़ेंगे। 16 फरवरी तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट रहे। ओके, उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, फिर पढ़ेंगे मैथ्स। ओके, आप ये मत सोचिए कि हम लोग इतने कैसे पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, JRF होना 99.99 परसेंटाइल के साथ। फिर उसके बाद अमेरिकन स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस, ग्रुप D और रेलवे के जो बच्चे हैं उनको मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, CHS JNV के लिए मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, साइंस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है क्लास 10th तक के बच्चों को। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा लेवल का एक्सपीरियंस है, और ख़ास करके 99.9 परसेंटाइल और अमेरिकन स्टूडेंट्स को जो मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। रज्जव के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है या असत्य है? ओके, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, सत्य है या असत्य है। हाँ, गलत है। ठीक है, रज्जव के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो रज्जव ये दादू के शिष्य थे, बिल्कुल थे। ओके, और सबंगी इनकी रचना है, ये भी सही बात है। काया बोली क्या इनकी रचना है? रज्जव की रचना है, बताएंगे आप लोग? काया बोली किसकी रचना है बताइएगा। और आपको इससे पहले डिस्कस कर दिया गया है काया बोली, तो आप बताएंगे किसकी रचना है, तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो देखिए, असत्य कथन की बातचीत की जा रही थी, तो काया बोली इनकी नहीं है, आपको पता है, दोनों सही था, लेकिन असत्य की बात कही जा रही, तो केवल एक ही सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे छात्र पेपर में से एक से अधिक मार देते हैं, ये हमेशा सही नहीं होगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी रचना है? तो ये पिछले साल काफ़ी फेमस था आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कांग्रेस के नेता हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्टिव हैं, सैम पेट्रोदा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 30 प्रश्न लेने थे, चूँकि कल हम जब इस तरह के प्रश्न बनाते हैं ना, तो समय कई बार अधिक भी लग जाता है। जैसे कल हम सबंगी टाइप कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी समय लग गया, तो इस वजह से क्वेश्चन की संख्या ही मुझे कम करनी पड़ी। किस कंपनी द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन के डेवलप किया गया है? ठीक है, तो टाटा स्टील के द्वारा। टाटा स्टील इस मामले में काफ़ी काम कर रही है, तो आप ये इसको याद रखेंगे। ओके, उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगा निवारी भाषा में अपनी रचना लिखें। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। हमने प्रीमियम के छात्रों के साथ काफ़ी अच्छे से सिंगा के बारे में डिस्कशन किया है। हड्डे बानी, अंगबधू, काया बोली, हाँ, ये सभी सिंगा की रचना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो बताइए, हड्डे बानी, अंगबधू और काया बोली किसकी रचना है? आप बताएंगे। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है। कथन एक गलत है, तो कथन एक गलत है, ये विकल्प आप चूज नहीं कर पाएंगे। और आगे देखते हैं क्या है। कथन दो गलत है, तो वाकई कथन दो गलत है, दोनों कथन गलत है। जब देखिए कथन एक गलत है, आप ये चूज नहीं कर पा रहे, तो ये भी स्टेटमेंट आप चूज नहीं कर पाएंगे, तो कथन दो गलत है, ये चीज़ आपको दिख जाएगा। तो 38% छात्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। ओके, और जो हमारे छात्र टॉपर छात्र हैं वो काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ओके, किस देश में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई? तो सिंगापुर, और हमने इसका डिस्कशन काफ़ी अच्छे से किया था, और TRE 3 में ये प्रश्न आए भी थे और इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ है। ठीक है, हमन है इसका मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये कबीर की रचना है। ठीक है, और हमने इसको जान से इस पर फोकस किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि इतने सारे प्रश्न आए हैं, और हमारे टॉपर सूची को भी देख लीजिए आप लोग। हाँ, जो हमारी रुस्तम हैं वो टॉप पे हैं, और हमको लगता है कि कल ये 28 का 28 सही कर सकती थी। पहला प्रश्न जो था उसका ऑप्शन हमारे वजह से गलती हो गया इनका। ठीक है, चूँकि हमने गलत टाइप कर दिया था। ओके, तो रुस्तम जी 28 के हकदार थी, और देखिए सिर्फ 9 मिनट में ये सब कर ली हैं, तो कितना फास्ट करती हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप सबों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अधिक से अधिक समय का प्रयोग करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे रंजीता अपने आप को काफ़ी इंप्रूव कर ली है। ये जो आप सब्जी देख रहे हैं ना, अधिकतर इसमें प्रीमियम के छात्र हैं, मैं काउंट करके बता दूं। रुस्तम प्रीमियम के छात्र हैं, आकांक्षा प्रीमियम के छात्र हैं। ठीक है, रंजीता भी प्रीमियम, और ये काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया है। रंजीता का मैं इम्प्रूवमेंट देखकर काफ़ी खुश हूँ। ओके, ऐसे ही लिली सौ हैं, हाँ, ये काफ़ी अच्छा से पढ़ी हैं, पढ़ाई भी हैं। लिली साव या शुभम अभी बीमार चल रहे हैं, फिर भी इनका तेज चल रहा है। नीतीश श्रीवास्तव हो गए, हाँ, ये पिछली बार कुछ मार्क्स से छूटे हैं। रोली मिश्रा जी हैं, हाँ, ये काफ़ी अच्छा मेहनत कर रही हैं। हालांकि ये हमें से अभी टेस्टर के फॉर्म में जुड़ी हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमसे हो सकता है प्रीमियम के फॉर्म में जुड़ेंगे। अमित मिश्रा हो गए। आयुषी मतलब ये समझिए कि TRE 4 की तैयारी नहीं कर रही है, ये IC का B.Ed भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी से लग चुकी है हमारे साथ। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि भाई कितनी ज़रूरत है
हाँ, इस तरह की चीज़ों का गौरव आते ही धमाल मचा रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है गौरव को देख करके। हाँ, बीएचयू एलुमनी है। तो और समझिए कि हमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। रमेश जी हमसे अभी अभी जुड़े हैं। ओके, तो अब देखिए, और हमारे सिर्फ हिंदी के लिए जुड़े हैं, तो आप हमारे चाहें तो आप सिर्फ हिंदी के लिए भी जुड़ सकते हैं। ओके, और सिर्फ जीएस के लिए भी जुड़ना चाहें तो सिर्फ जीएस के लिए भी जुड़ सकते हैं। रागनी कुमारी जी हैं, तो ये भी हमारे, ये सभी प्रीमियम के छात्र हैं। रागनी हो गए, अभी तक सिर्फ रोली आई हैं जो प्रीमियम के नहीं हैं। सुमिता जी हैं, देवेंद्र पाल है, अरिंजे हैं, अरिंजे टेस्टर में हैं। ठीक है, और अरिंजे देखिए वो मैथ्स के स्टूडेंट है और हमारे साथ 20 प्रश्न हिंदी के सही कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। गुड़िया हैं, आकांक्षा, आशीष शुक्ला जी हैं, राजकुमार हैं, साधना चौधरी हैं। तो इसमें वही है, 3 से 4 छात्रों को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी प्रीमियम के छात्र टॉप पर हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे साथी हैं और बहुत सारी बातचीत है, तो जाने देते हैं। तो इस तरह से आप भी जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप मुझे देख पा रहे होंगे तो आपको खुशी भी होती होगी, और मुझे भी, आप जब गूगल मीट पे मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है जब प्रीमियम का क्लास चलते रहता है। तो जैसा लगे आप लोग जुड़ सकते हैं। अब बाकी खूब मेहनत करिए, और रविवार को जो टेस्ट है उसमें खूब अच्छा करने की ज़रूरत है। 120 अंकों का टेस्ट है, तो उसमें आप लोग अच्छा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 120 में से हम टारगेट देते हैं अपने स्टूडेंट्स को 108 का, तो इसको आप पूरा करने का कोशिश करिए। तो हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। ओके।